दोस्तों, हम इंसान ना किसी भी परिस्थिति को या फिर किसी भी दूसरे इंसान को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती है, तो हम तुरंत कह देते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। इसी तरह जब भी कोई इंसान कुछ करता है या फिर बोलता है, तो बिना उनकी परिस्थिति को समझे हम उनके ऊपर एक लेवल लगा देते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन असलियत में बात कुछ और ही होती है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक 10 साल का बच्चा अपने पापा के साथ एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वो बच्चा बहुत ही एक्साइटेड था और अपने आसपास में जो कुछ भी देख रहा था उसके बारे में अपने पापा से बात कर रहा था। वो इस तरह से बातें कर रहा था जिससे कि ये लग रहा था कि उसने ये सारी चीज़ अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी हो। जब ट्रेन चल रही थी तो वो अपने पापा से कह रहा था कि पापा, हमारी ट्रेन आगे जा रही है लेकिन सारे पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो आकाश की तरफ देख रहा था और अपने पापा से कह रहा था कि पापा, आकाश में बादलें बहुत तेज दौड़ रही है। वो हर चीज के बारे में अपने पापा से इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि उसने इन सारी चीजों को जिंदगी में पहली बार देखी हो। उसके ठीक सामने एक आदमी बैठा हुआ था और वो उस बच्चे की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर तक तो उस बच्चे की बात उस आदमी को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो बच्चे की बात पर इरिटेट होने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि कैसा बच्चा है, ये तो एक एबनॉर्मल बच्चा मालूम पड़ता है। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये तो 10 साल का बच्चा मालूम पड़ रहा है, तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। उन्होंने फाइनली अपने मन ही मन ये कंक्लूड कर लिया कि ये एक एबनॉर्मल बच्चा है और इसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उस आदमी से रहा नहीं गया और कुछ देर बाद उसने उस बच्चे के पापा से कह दिया कि आप इस बच्चे को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं। तो उसके पापा का जवाब था, ध्यान से सुनिएगा, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चे के पापा ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि मैं डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। एक्चुअली ये बच्चा बचपन से ही देख नहीं सकता था, बस 4 दिन पहले ही इसकी आंख ठीक हुई है और आज ये पहली बार किसी ट्रेन में सफर कर रहा है। यह सुनकर उस आदमी को बहुत बुरा लगा और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं बिना इस बच्चे की परिस्थिति को जाने इसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा था। उसे खुद के ऊपर बहुत बुरा लग रहा था। देखो, अगर कभी भी कोई भी इंसान ना एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करता है, बिहेव करता है, तो उसकी एक वजह होती है। हमें अपने मन में कुछ भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले या फिर कुछ भी बोलने से पहले एक बार उसके कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिसका रिग्रेट हमें जीवन भर रहता है। जब कोई भी आदमी हमसे कुछ बोलता है और हमें वो अच्छा लगता है, तो हम तुरंत कह देते हैं कि कितना अच्छा आदमी है ये, कितना अच्छा इसका नेचर है। लेकिन वही इंसान अगर थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा बोल देता है जो कि हमें नहीं अच्छा लगता है, तो हमें फिर कहने में देर नहीं लगती कि कितना घटिया इंसान है। फिर वही आदमी अगर हमारे साथ कुछ अच्छा कर देता है तो हम फिर से कह देते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है। हम ये भी कह देते हैं कि उसके मन में जो कुछ भी आता है वो उसे तुरंत बोल देता है। वो बोलने से पहले सोचता नहीं है, चाहे आपको अच्छा लगे या फिर खराब, लेकिन वो दिल का बहुत ही साफ इंसान है। तो इसमें से आखिर सच क्या है? कभी कभी एक छोटी सी बात को लेकर हम दूसरे इंसान से जिंदगी भर बात नहीं करते हैं और उससे नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन वो अचानक से कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि हम अंदर तक रो देते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 लड़का था, दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त था। इनफैक्ट वो दोनों दोस्त कम और भाई ज्यादा था। हमेशा दोनों साथ साथ रहता, साथ साथ पढ़ाई करता, एक दूसरे के घर आता जाता। दोनों एक तरह से बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड था। एक दिन अचानक से कुछ बात लेकर दोनों का झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है। दोनों की सालों की दोस्ती बस कुछ ही मिनट में खत्म हो जाती है। अब एक दिन क्या होता है, उसमें से एक लड़का किसी काम से घर से 2-3 दिन के लिए बाहर जाता है और उसी बीच उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है। वो लोग अपने लड़के को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर उसके घर वाले मदद के लिए उसके दोस्त को फ़ोन करते हैं। वो लड़का जल्दी से आता है और अपने पुराने दोस्त के पापा को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जब उस लड़के को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है, तो वो जल्दी से वापस आता है और हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में वो अपने दोस्त को देखता है लेकिन उससे बात नहीं करता है। वो लड़का डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर तुम्हारा दोस्त इनको टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो शायद आज तुम्हारे पापा जिंदा नहीं होते।
फिर उसे ये भी पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसके पापा के लिए ब्लड डोनेट किया है। फिर वो अपने पापा से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर वो जो देखता है उससे वो अंदर तक रो देता है। वो देखता है कि सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप भी हॉस्पिटल में उसके परिवार का साथ दे रहे हैं। वो लड़का अपने दोस्त से नजर नहीं मिला पाता है और फूट फूट कर एक बच्चे की तरह रोने लगता है। उसका दोस्त उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ लेता है। दोनों जी भर के रोता है, एक दूसरे से माफी मांगता है और फिर एक हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कभी भी ना किसी भी इंसान को उसके एक बात को लेकर उसे जज मत करो। गलती हर इंसान से होती है और इसीलिए कभी कभी किसी के मुंह से अचानक कुछ निकल जाता है, लेकिन इससे वो आदमी खराब नहीं हो जाता। खराब हो जाता है हमारा ओपिनियन, जिसे कि हम थोड़ी समझ के साथ बदल सकते हैं। आप देखते होंगे कि आपको कोई भी आदमी कभी कुछ कह देता है और अगर आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती है तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। या कभी ऐसा भी होता है कि आप दूसरे के ऊपर कुछ कमेंट पास कर देते हो और इससे आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो आपके सामने जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मेरा एक फार्मूला याद रखो, ऑफ रूल। ऑफ में ओ का मतलब है ओपिनियन और एफ का मतलब है फैक्ट। तो जब भी आपसे कोई कुछ बोलता है तो आप एक बार सोचो कि वो आदमी जो भी आपसे कुछ बोल रहा है ये उसका ओपिनियन है या फिर फैक्ट है। वो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है अगर वो फैक्ट है तब तो इसे आपको सीरियसली लेनी चाहिए, लेकिन अगर ये उसका ओपिनियन है तो ओपिनियन तो बदलते रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपसे कोई कुछ कहता है जैसे कि तुम बहुत लेजी हो, तो उनकी बात पर रिएक्ट करने से पहले या फिर अपसेट होने से पहले एक बार ये देखने की कोशिश करो कि वो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है क्या वो सच है या फिर उसका ओपिनियन है। अगर आप सचमुच में लेजी हो तब उसके ऊपर काम करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये उसका सिर्फ ओपिनियन है तो फिर अपने माइंड को ये सिग्नल दो कि ओपिनियन तो चेंज होता रहता है, और जब ओपिनियन चेंज होता रहता है तो फिर इसको इतना सीरियसली क्यों लेना। आज विराट कोहली इंडिया के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं और अपने को बेस्ट बनाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। अब मान लेते हैं कि उनसे कोई जाकर ये कहता है कि तुम एक बेकार खिलाड़ी हो और अपने खेल को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो इस बात को कितना सीरियसली लेंगे? मेरे ख्याल से वो इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या है और वो अपने आप को बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। देखो यहाँ पर भी ऑफ रूल आ गया ना, ओपिनियन एंड फैक्ट्स। दोस्तों, जब हम ऑफ रूल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं भी आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आप इसे मेरा ओपिनियन मत समझ लेना। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसी है। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, दोस्त, टीचर, आपके कलीग, कोई भी हो सकता है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, जिंदगी में कितनी भी ऊंचाइयों पर आप क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन आपकी रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छी नहीं है ना, तो अच्छी लाइफ आपका सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अगर आपकी फैमिली मेंबर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो दिन भर बाहर काम करने के बाद आपको घर आने का मन नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपकी रिलेशनशिप आपके ऑफिस में आपके कलीग के साथ अच्छी नहीं है तो आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। अब सोचो कि आपको दिन भर काम करने के बाद घर आने का मन नहीं करता है, आप अपना ज्यादातर समय ऑफिस में बिताते हो और वहां आपको जाने का मन नहीं करता है, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके कलीग के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हो? आप रह ही नहीं सकते। और रिलेशनशिप को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? अंडरस्टैंडिंग, जो कि आएगी ऑफ रूल से। अगर आप ऑफ रूल को फॉलो करोगे तो आप जल्दी दूसरों की बात का बुरा नहीं मानोगे, और इसी तरह दूसरों से कुछ भी कहने से पहले आप एक बार जरूर सोचोगे कि आप जो कुछ भी बोलने जा रहे हो ये फैक्ट है या फिर आपका ओपिनियन। अगर वो फैक्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो आपका ओपिनियन है तब एक बार आप कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जो कुछ भी बोलने जा रहे हो वो सच नहीं है, ये सिर्फ आपका ओपिनियन है, आपके माइंड की सिर्फ एक इमेजिनेशन है जिसे कि बदला जा सकता है, और हो सकता है कि ये आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा दे। तो दोस्त, इस ऑफ रूल को हमेशा याद रखो, ये जीवन भर आपके काम आएगी। और कुछ भी बोलने से पहले, दूसरों की बात पर अपसेट होने से पहले एक बार जरूर देखो कि ये फैक्ट है या फिर ओपिनियन, और उसके बाद ही आप डिसीजन लो और एक्ट करो।
थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।